यूपीपीसीएस में प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका पर पूछे गए सवाल। दूसरे दिन हुई सामान्य अध्ययन की एक और परीक्षा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में भावी अफसरों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना दीजिए। G20 पर भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। ऐसे ही 20-20 प्रश्नों की लिखित परीक्षा 2 पाली में हुई। परीक्षा 200-200 अंक की थी दोस्तों। गुरुवार को सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 व 4 की परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2023 की मुख्य परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। दूसरे दिन बुधवार को सामान्य अध्ययन प्रथम और 2 से 5 बजे द्वितीय प्रश्न की परीक्षा शुरू हुई। पहली पाली में भारतीय संस्कृति के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, विश्व इतिहास, औद्योगिक क्रांति, भारतीय समाज, भूगोल आदि के प्रश्न पूछे गए। दूसरी पाली में भारतीय संविधान, संघ एवं राज्यों के कार्य, संवैधानिक योजना, संसद और विधायिका, सरकारी नीतियाँ, भारत का पड़ोसी देशों से संबंध, समसामयिकी घटनाक्रम, सिविल सेवकों की भूमिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, मानव संसाधन आदि के प्रश्न पूछे गए। 3 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों की आपत्ति। पूछे गए प्रश्न इस प्रकार से हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका बताइए। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालिए। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोरोना में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। 42वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रवासी भारतीय किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं।